अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में अच्छे से खूबसूरत सी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। छोटी सी बात इसलिए है कि मेरे माइंड में छोटी है और मैं भी लंबी भी हो जाए। साथ साथ सफाइयाँ करते हैं, साथ साथ घर के काम करते हैं, साथ साथ दिल की बातें करते हैं। मैं वॉइस ओवर इस वजह से करती हूँ क्योंकि एक तो जब आप लोग काम करते हो ना तो उसके दरमियान में शोर आ जाता है, कोई ना कोई बोल पड़ता है। तो वॉइस ओवर आप आराम से बैठ के सुकून से कर सकते हो। और दूसरा, जब आप आपने किसी मखसूस टॉपिक पे बात करनी होती है ना तो फिर आप वॉइस ओवर में ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक दिन ना बाज़ार में गई हूँ और मैंने ना वहाँ पे एक लड़का देखा। हमारी जो गाड़ी थी ना उसके बिल्कुल ना साइड पे वो लेटा हुआ था। नशे में उसका बुरा हाल था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। और उसकी जो एक टांग थी ना वो पूरी की पूरी गली हुई थी, यानी वो जली थी। और जल के जो जख्म खराब हो के गल नहीं जाता, गंदा गल सड़ जाता है, उस तरह वो गंदा गला सड़ा हुआ था। लेकिन उस माँ के बच्चे को जरा होश नहीं थी। वो बिल्कुल बेसुध अपनी दुनिया में मगन वो सो रहा था। उसको नहीं परवाह थी कि उसके जख्म पे आके कुत्ते चाट रहे हैं या मक्खियां बैठ रही हैं या इन जरासीमों की वजह से उसकी टांग का कितना बुरा हशर होगा। उसको बिल्कुल दुनिया की परवाह नहीं थी और वो अपना नशा करके ना तो बेहोश हुआ पड़ा था। उसको देख के ना मेरा दिल बहुत रोया और मैं बड़े दिन तक ना ये चीज़ अपने दिमाग को ना कभी समझाती थी, कभी परेशान होती थी। लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन जो नशा है ना उस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। हालांकि नशा इतना फैला हुआ है। मैं जब हम छोटे थे अपने नाना बू के घर जाया करते थे तो मैंने वहां पे भी देखा कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि हमें खुद पता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा नशा आम है। जैसे सियालकोट है, उसकी आप गलियों में देखें, कब्रिस्तानों में, मज़ारों पे, इवन रोड साइड पे लोग नशा करके ना ऐसे पड़े होते हैं। माओ के इतने खूबसूरत लाल, इतने प्यारे प्यारे, मैं तो उनको कहूंगी कि वो इतने जवान। और एक माँ का दिल कैसे रोता होगा अपने बच्चे को जिसने उन्हें पाला, उन्हें बड़ा किया, और फिर उसको एक तरह की वो आग है ना, जिस आग में वो जलता हुआ माँ जो है ना वो अपने बच्चों को देखती है। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैं ये सोचती हूँ कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। हर एक को पता है, हमारे माशरे में किस बंदे को नहीं पता। जब एक बंदा मतलब एक बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको हम सिखा देते हैं कि ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा, और बच्चा उसको हाथ नहीं लगाता। वो लर्न कर लेता है कि इसको हाथ नहीं लगाना, ये नुकसानदेह है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से ही हम सिखाना शुरू करते हैं और वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जिनको हम अगर हाथ लगाएंगे या इनके पास जाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन नशा जो है इसका सारी दुनिया को पता है कि कितनी बुरी चीज़ है, और अगर कोई इंसान इस पे लग जाए तो उसका कितना ज़्यादा असर बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं इस चीज़ का ख्याल करते। मैं आज मुखातिब हूँ उन माँ के बच्चों से, उन भाइयों से, उन लड़कों से जो नशा करते हैं। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं प्यारी? हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हमारे जो माँ बाप हैं हम उनके लिए कितना कीमती असासा हैं। और जो लड़के ये नशा करते हैं, आप ये देखें, आप ये ना सोचें, चले फॉर एग्जांपल आप ये ना सोचें कि हमारे माँ बाप का क्या होगा या हमारे घर वालों का क्या होगा या बाद में इसके क्या सर्कमस्टांसेस है। लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ज़ात के बारे में तो सोच सकते हैं ना। आप ये तो सोच सकते हैं ना कि जब आप नशे की आदत में लग जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी क्या ज़िंदगी होती है। उसके बाद आपकी तो कोई ज़िंदगी नहीं होती है। आप फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि जी हम नशा करते हैं तो हमारा खुद पे बड़ा कंट्रोल है,
ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کب نشہ کرنا ہے اور کب نشہ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایک ان کی اتنی بری بات ہوتی ہے نا کہ ایک خود نشہ کرتے ہیں, دوسرا کبھی کسی کو نشے کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے. ان کو اتنی اپنی ہیبٹ سے پیار ہوتا ہے اور پھر کہیں گے کہ ہم دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ ہیں, اور ایون آپ کو پھر نشے کے فائدے گناتے ہیں کہ نشہ نہ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں نا ان کی زندگی کی کتنی خصوصیات ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں, اور جو نشہ نہیں کرتے وہ ان خصوصیات سے کس طرح سے محروم ہیں. تو ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھو آپ اپنی زندگی جو ہے نا اس کو, گھر والوں کی زندگی کی تو آپ پرواہ نہ کرو چلو فار ایگزامپل, لیکن آپ اپنی زندگی کی تو پرواہ کرو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جب ڈوز بڑھتی ہے نا تو بڑھتی بڑھتی اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ پھر آپ کو نہ اپنی پرواہ ہوتی ہے, نہ اپنے حال کا کوئی پتہ ہوتا ہے, اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی مستقبل کے بارے میں کچھ بھی خبر ہوتی ہے, اور آپ صرف اور صرف نشے میں لگ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہو. آپ کی زندگی کا کوئی نہ مقصد رہ جاتا ہے, نہ کوئی خوشی, نہ مستقبل, نہ حال, کچھ بھی نہیں. نہ آپ لوگ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہو, کچھ بھی نہیں. ٹوٹلی زندگی جو ہے نا وہ بالکل آپ کی ضائع ہو چکی ہے. تو پلیز اس چیز کو سوچیں, انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. انہیں دیکھیں کہ اگر کوئی لوگ نشہ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ داخل کروائیں, ان کا علاج کروائیں, اور کوشش کریں کہ وہ لوگ اس یہ جو لت ہے نا اس سے اپنی جان چھڑا دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.